अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप? जी, हम 9th क्लास का मैथ करने जा रहे हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से करना भी है, प्रैक्टिस इसकी करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ आएगा, और जिसकी आपको समझ नहीं आएगी वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। यूनिट नंबर 1 हम करेंगे रियल नंबर। इसमें हम करेंगे नातक और गैर नातक अदाद का इंतज़ार। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे आगे की तरफ जाएंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर हम करेंगे। ऐसे अदाद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता हो, हम इसको रैशनल यानी कि नातक अदाद कहते हैं। और ऐसे अदाद जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिख सकें, हम इसको इरेशनल यानी कि गैर नातक अदाद का नाम देते हैं। फिर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। ऐसे अदाद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में, पी ओवर क्यू की शेप में लिखा जा सके, हम उसको रेशनल यानी कि नातक अदाद कहते हैं। और ऐसे अदाद जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिख सके, हम इसको गैर नातक अदाद कहते हैं। आगे ऐसे ही है नातक अदाद का अशारी जहार यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम पढ़ेंगे। ऐसे अशारी अदाद, ऐसे अशारी नंबर जिनके अशारी के मकाम के बाद वाले हिस्से से मतनाही हो, यानी कि उनकी तादाद मतनाही हो, हम उसको मख्तम कसूर इशारे कहते हैं। यानी कि जिनकी लिमिट अशारिया के बाद ख़त्म हो रही हो, हम उसको मख्तम कसूर इशारे कहेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग कहेंगे। आगे नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मख्तम और मतवाली कसूर इशारिया। ऐसे अदाद, ऐसे अशारी अदाद जिनमें अशारिया के बाद हिस्सों की जो तादाद है वो लामतनाही हो, जिसके कसरी समय हिस्सों की तकरार एक तरतीब हो, गैर मख्तम मतवाली कसूर इशारिया कहलाती है। यानी कि अशारिया के बाद उनकी लिमिट ख़त्म ना हो, वो तकसीम होती रहे। जी, आगे हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदाद की खसूसियात। हकीकी अदाद की खसूसियत है, ये लिखा है ए प्लस बी रुकन है आर का। टू, इसके आगे एग्जाम्पल दी हुई है 2+5 इज इक्वल टू 5 रुकन है आर के। तो हम इसको कहेंगे खसीते बंदिश का नाम देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। आगे ए प्लस बी इज इक्वल टू है बी प्लस ए के। 2+5 इज इक्वल टू 5+7 के। इसको खसीते मुबादला कहती हैं, जो आपस में इक्वल हो जाए। आगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 रकमों वाली जो रकम होती है और इसकी शर्तें के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा हो, तो हम इसको खसीते तलाज़म कहते हैं। तलाज़म यानी 3 होता है। जमी ज़ाती अंसर जिसमें सिर्फ उसको प्लस किया जाए, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, यानी कि उसको प्लस का लिया जाए तो वो आपस में इक्वल हो जाए, जवाब उनका इक्वल आए, उसको जमी ज़ाती अंसर का नाम देते हैं। आगे जमी माकूस क्या होता है कि माइनस को प्लस का दिया जाए या प्लस को माइनस का दिया जाए, तो हम इसको जमी माकूस का नाम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे खसीते अक्सी। ये इसकी दी हुई हैं, प्रॉपर्टी दी हुई हैं, आपके पास बुक होगी, उसके ऊपर आपने एक बार इसको पढ़ भी लेना है ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। जी बेटा, हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे रैशनल और इररेशनल। सबसे पहले हम करेंगे नातक और गैर नातक की तादाद हम करेंगे। हम सिर्फ ये बताना है कि ये नातक है या गैर नातक है, इजी तरीके से उन्हें बताना है, आसानी से इसको समझना है। आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि नातक अदाद बेटा वो अदाद होते हैं जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, या जिसकी पॉइंट के बाद अशारिये के बाद लिमिट है वो ख़त्म हो रही हो। जैसे हमारे पास दिया है 2.353535, आगे इसकी लिमिट ख़त्म हो रही है, अशारिये के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, हम इसको कहेंगे ये नातक अदाद है। आगे 0.6
इसके ऊपर बार दिया हुआ है। जब 0.6 का बार ख़त्म करेंगे तो इसकी भी हम लिमिट ख़त्म कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये भी नातक दादी कहलाएगा। उसके बाद 7 का जज़र। 7 का जज़र है, ये गैर नातक है, इरेशनल है, क्योंकि ना इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, ना इसको हम ओवर में लिख सकते हैं, इसलिए ये गैर नातक है। आगे उसके बाद है ई, ये भी गैर नातक दादी है। पाई ओवर, ये पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब 22/7 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो शरीक बाद यानी कि लिमिट महदूद होगी। तो ये भी गैर नातक दाद कहलाएगा। 5 + 11 का रूट, इसका भी ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, ना ये हल हो रहा है, तो ये भी गैर नातक दाद कहलाएगा। उसके बाद 7वां न्यूज़ है 3 का रूट प्लस 13 का रूट इज इक्वल टू, इसका भी सोल्व नहीं हो रहा, ये ओवर में भी नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ये भी क्या है, गैर नातक अदाद है। उसके बाद 15/4, आपको बताया गया था कि नातक दाद और गैर नातक दाद। नातक दाद जिसको ओवर में लिखा जा सके, ये ओवर में लिखी है तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, नातक अदाद कहलाएगी। उसके बाद 2 - 2 का रूट मल्टीप्लाई 2 + 2 का रूट, क्या है कि 2 2 से मिलता है, 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस प्लस माइनस, 2 का रूट है, स्क्वायर बन जाएगा, ये आपस में कटेगा। हल करने के बाद यानी कि ये हल हो रहा है, इसकी लिमिट भी ख़त्म हो रही है, तो ये भी नातक दाद कहलाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास 10 है 2.236067, ये भी इसकी लिमिट ख़त्म नहीं हो रही, पॉइंट के बाद आगे डिवाइड होता जा रहा है, तो ये गैर नातक अदाद कहलाएगा। जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट इनटू लेटर द नंबर, यानी कि दर्ज अदाद को ख़त पर ज़ाहिर हम करेंगे। 2 का रूट दिया हुआ है, सबसे पहले हम फीसा गोश की मदद की रूट से हम निकालेंगे। वही मल्टी एंगल ओ बी हम सबसे पहले निकालेंगे। ओ बी का बार इज इक्वल टू, ये 2 है, इसको हम सिंगल कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर खत्म करेंगे तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे 1 1 2 का रूट बन जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, ये हमारे पास प्लस में है। अब इसका नंबर लाइन लगाएंगे, नंबर लाइन लगाने के बाद लेफ़्ट साइड पे माइनस में आ जाएगा, राइट साइड पे प्लस में आ जाएगा। अब 2 है, -2 फिर -1 फिर 0 आ जाएगा। आगे 2 3 यानी कि यहाँ से शुरू होगा, 0 फिर आगे 1 है, फिर 2 फिर आगे 3 आ जाएगा। अब प्लस में है, 2 आ रहा है, 0 और 2 के दरमियान आएगा, यहाँ हम निशान लगाएंगे, 2 का रूट है, ये 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। ये यूज़ नंबर हम 3 करेंगे फीसा गोर की मदद की रूह से। मई मल्टी एंगल ओ बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1, 2 का रूट हो जाएगा। फिर हम ओ ई करेंगे, 2 का रूट यानी कि जो हमारे पास आया 2 का रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 से रूट कर देगा, प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 का रूट बन जाएगा। अभी उसको इसी तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। लेफ्ट साइड पे माइनस आएगा, राइट साइड पे प्लस पे आ जाएगा, -2 -1 0, ठीक है। आगे ऐसे लिखेंगे 0 2 3 और 4 लिख लेंगे, अपनी मदद से लिमिट इसकी आगे ले सकते हैं। आगे 2 का रूट है, 2 का रूट वहाँ ही 1 और 2 के दरमियान आएगा, और 3 का जो रूट है वो आएगा 2 और 3 के दरमियान। तो ऐसे ये हमारे पास नंबर लाइन पे इजहार हो गया 3 का रूट। आगे हम करेंगे जूज नंबर 3, 4 सही 1/3 को हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। 2 एंगल से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके
इनकी सही तोड़ सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 में प्लस 1 करेंगे 13, 13/3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे माइनस लिखेंगे, राइट साइड पे प्लस लिखेंगे। -2 -1 0, आगे 1 2 3 4 5, जितना आप मर्जी इसको तूल दे सकते हैं। अब हमारे पास 13/3 था, यानी कि 4 सही 1/3। ये प्लस में दिया हुआ है तो ये प्लस साइड में आएगा, 3 और 4 के दरमियान में निशान लगा देंगे और इसको साथ इसको पी से रिप्रेजेंट कहेंगे। दूसरे नंबर में 4 करेंगे, -2 सही 1/7 को, -3 -2 -1 0, फिर आगे प्लस के आ जाएंगे, 0 1 2 3 तक हम लिख लेंगे। अब चूँकि हमारे पास माइनस में जवाब है, हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे होगा, 2 और 1 के दरमियान आ रहा है -2, तो यहाँ निशान लगाएंगे और इसको नंबर लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर कर दिया गया है। अगर 5/8 है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, -2 -1 0, ये पी इसका मिड पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, ये यहाँ हम 5/8 दिया हुआ है, 0 और 1 के दरमियान हम डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5/8 यहाँ आ जाएगा। दूसरे नंबर में 6 करेंगे, 2 सही 3/4 को, लेफ्ट साइड पे हम माइनस लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 2 सही 3/4 है, तो हम इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, प्लस में है हम चूँकि हमारा जवाब, तो ये राइट साइड पे आएगा, 2 और 3 के दरमियान, 2 सही 3/4, ये इसका मिड पॉइंट होंगे। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें, राइट इनटू फॉर्म P/Q। ये हमारे पास दिया हुआ है, 0 -4 का बार दिया हुआ है, 0 -4 का बार दिया हुआ है। सबसे पहले हम इधर लेट करेंगे, लेट इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0.4 का बार आ जाएगा, यानी कि एक्स हमने इधर लेट कर लिया, एक्स इज 0.4। अब हम इसका बार ख़त्म करेंगे, तो हम जब बार ख़त्म करने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से इसको तूल दे सकते हैं, 0.444, जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यू बढ़ा के लिख सकते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे इसको। अब मल्टीप्लाई बाय 10 बाय बोथ साइड, तरफेन को 10 से ज़रब देंगे हम, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.4444 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10x ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 4.4444 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को तफरीक, 1 और 2 को तफरीक करेंगे, सब्सट्रैक्शन 1 एंड 2। हमारे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10x, ये प्लस का x इधर का माइनस का हो गया है, 4.4444 माइनस 0.4444, 4 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। अब क्या है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ऊपर में डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 4/9। अगर दूसरा नंबर 2 करेंगे, 0.37 का रूट सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.37 का बार दिया हुआ है। जब हम इसको बार को ख़त्म करेंगे तो हम अपनी मदद से हम इसको तूल दे सकते हैं, लंबा करके लिख सकते हैं, बढ़ा के लिख सकते हैं वैल्यू को, 0.37 37 37 37 जितना मर्जी लिख लें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करेंगे, तरफेन को, क्योंकि यहाँ जो है जब पॉइंट हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 आ रहा है, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तरफेन को 100 से ज़रब देने से, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू 37.37 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 बन गई।
इसमें से 1x निकालेंगे 99x आ जाएगा इज इक्वल टू 37.37 में से 0.37 निकालेंगे तो हमारे पास 37 ही आ जाएगा। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ओवर में हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। आगे हम करेंगे यूज नंबर 3 0.21 का बार। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2.21 का बार। अब हम इसको तूल करेंगे, लंबा कर लेंगे, जब हम इसका बार ख़त्म करेंगे 0.21 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। अब यहाँ भी देखें, पॉइंट के बाद पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 बन रहा है। हम क्या करेंगे, तरफैन को 100 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21.2121 ही आ जाएगा। अब क्या है, 1 1 और 2 को तफरी करेंगे, सबट्रैक्शन 1 और 2, ये प्लस का x है, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 का हमारे पास 100x लिखेंगे, ये प्लस का x है, इधर मनफी का x आएगा, ये भी ऐसे ही आगे इसको करेंगे 21.21 माइनस 0.21, ये इक्वेशन 1 की है, 2 की है, ये इक्वेशन 1 की है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/99, ये हमारे पास जवाब आ गया। अगर दरअसल में से इस्तेमाल हमारी खासियत का नाम दें, फॉलोइंग यूज द प्रॉपर्टी नेम आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है, आपने उसको खासियत का प्रॉपर्टी का नेम बताना है। ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, a+4 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फिर ब्रैकेट हैं 4 प्लस बी। अब ये आपको मैंने बताना है कि जिनके अंदर 3 रकमें हों, लेकिन ये भी शर्त है कि उसके अंदर प्लस की लामत हो, साइन, तो वो तलाज़म होती है। a+4 प्लस बी, a+4 प्लस बी, ये है खसीत तलाज़म लिहाज जमा। आगे दूसरा नंबर 2 है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऐटोमेटिकली पता चल रहा है कि प्लस के सबसे पहले मल्टीप्लाई का अमल आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये है ज़रब की बाएँ तकसीमी बिलहाज जमा। एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के, ये माइनस का एक्स है, जब हम 0 ख़त्म करेंगे तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, माइनस को अनवर्स से चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा जमी मकूसी ही कहलाएगा। आगे हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100 के। इजी वे है, सीधा सादा सा पता चल रहा है कि ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई की लाम इस्तेमाल हुई है, तो ये हमारे पास ज़रबी ज़ाती आंसर कहलाएगा। अगर 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 के, अब 16 में 0 जब प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको हम कहेंगे जमी ज़ाती आंसर का नाम देंगे। इसकी प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ी थी, आपने भी एक बार पढ़ लेनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। आगे यूज नंबर 6 है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। 3 है तो मल्टीप्लाई की लाम इस्तेमाल हुई है, खसीत मुबादला। अगर मल्टीप्लाई की होगी तो उसको मुबादला कहेंगे, अगर प्लस के 3 रकमें होगी उसको तलाज़म कहेंगे। आगे अब इसके अंदर मल्टीप्लाई की लाम इस्तेमाल हुई है तो हम इसको कहेंगे खसीत मुबादला बिलहाज ज़रब। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी है खसीत मुबादला बिलहाज, इसको ज़रब का नाम देंगे क्योंकि इनके जो अंदर साइन है वो है मल्टीप्लाई का, डॉट भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं। 2 का रूट प्लस 3 का रूट इज इक्वल टू है 3 का रूट प्लस 2 के रूट के। ये खसीत मुबादला, इसके अंदर भी जो लामत है वो प्लस की आ रही है, हम इसको कहेंगे खसीत मुबादला बिलहाज जमा का नाम देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है
इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। यूज़ द नेम और प्रॉपर्टी। -3 लेस देन -1 के, 0 लेस देन 2 के। हम इसको कहेंगे गैर मसावात की जमी खासियत। हो तो ये करने में तो ये जमा में है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो नॉट इज इक्वल टू की है, इसलिए इसको गैर मसावात का नाम देंगे। और जिसके अंदर इज इक्वल की लामत आएगी हम इसको मसावात का नाम देंगे। 1/a ग्रेटर देन है 1/b के, हो तो a लेस देन है b के। गैर मसावात की माकूस, जब ओवर में रकम होती है उसको माकूस कहते हैं। जब मल्टीप्लाई कोई रकम हो रही होती है तो हम उसको रास्त कहते हैं। 1/a है 1/b है, तो ये माकूस खासियत है, गैर मसावात की माकूस खासियत। ये तो हमें पता चल गया कि इनके दरमियान बराबर की अलामत नहीं है तो वो गैर मसावात कहलाएगी। जिनके अंदर बराबर की अलामत साइन इस्तेमाल होगा हम उसको मसावात कहेंगे। अब ये ओवर में है तो हम इसको कहेंगे ये गैर मसावात की माकूस। माकूस आपने रखना है जब रकम ओवर में हो, वैल्यू ओवर में हो तो आपने कहना है कि यह माकूस वैल्यू है, लेकिन इज इक्वल की अलामत नहीं है, साइन नहीं है, तो हम इसको गैर मसावात की माकूस खासियत कहेंगे। a+c लेस ग्रेटर देन b+c के, हो तो a ग्रेटर देन है b के। ये कहलाएगी गैर मसावात की जमी खासियत। क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो हम इसको गैर मसावात की जमी खासियत कहेंगे। गैर मसावात क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान बराबर का साइन नहीं है। आगे ए सी लेस देन बी सी के, हो तो सी ग्रेटर देन है एंड ए लेस देन है बी के। तो ये भी गैर मसावात की क्या कहलाएगी? क्योंकि ए और सी है, इनके दरमियान कौन सी अलामत है? मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल हो रहा है, हम इसको कहेंगे गैर मसावात की ज़रबी खासियत। ए सी लेस देन है बी सी के, हो तो सी लेस देन है 0 के एंड ए ग्रेटर देन है बी के। ये कौन सा साइन इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ज़रबी खासियत। ए ग्रेटर देन है बी के, आर या ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन है बी के। इसको सलासी खासियत का नाम देंगे। हम इसको मसावात भी कह सकते हैं, मसावात सलासी खासियत का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। जी, दरअसल के दरमियान दो अपने नातक अदाद हमने इनके फाइन करने हैं, 1/3 एंड 1/4। 1/3 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? इनका लेंगे जुजाफकल। लेकिन सबसे पहले ये 2 वैल्यू हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 वैल्यू हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इनका लेंगे जुजाफकल। 3 4 ज़ा 12। 12 को हम अंदर रखेंगे, 3 पे करेंगे डिवाइड, 3 4 ज़ा 12। ये हमारे पास आ गया 4 4 1 ज़ा 4। अब हम क्या फिर करेंगे? 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। 4 को 3 में प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 7 7/12। अब 2 ओवर में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 ज़ा 7। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24। अब हम 7/24 और 1/4 की औसत मालूम करेंगे, यानी कि इनकी एवरेज निकालेंगे। 7/24 प्लस 1/4। 1/4 ले सकते हैं और 1/3 भी ले सकते हैं। दोनों में से जो सी मर्जी वैल्यू है क्या हम इसको हल कर सकते हैं। 7/24 प्लस 1/4, इस 2 वैल्यू हैं तो 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। 24 और 4 का हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 24 को 24 ही आएगा, 24 को हम करेंगे 24 पे तो 1 आएगा, 7 1 ज़ा 7।
फिर 24 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 6 को 1 के करेंगे, 6 1 6, 7 में 6 प्लस करेंगे तो 30 बनेगा, 24 ऐसे ही आ जाएगा ओवर 2, 2 बटे में डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 1 13, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 48। दूसरे नंबर हम 2 करेंगे, 3 और 4 के दरमियान ना तकदार बनानी हमने, 3 + 4 ओवर 2, 3 + 4 ऐसे ही आ जाएगा और 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आ जाएगा 7 और, क्योंकि ये हमारे पास 2 वैल्यू थी इसलिए ओवर में 2 आ गया। अब 7 ओवर 2 एंड 4 की हम एवरेज निकालनी है, 7 ओवर 2 + 4, जिसकी ओवर कोई ना हो हम उसका ओवर क्या करते हैं, 1 करते हैं। अब इसका ये भी 2 वैल्यू हैं, ओवर में 2 आ जाएगा, 2 के बाद हम इनका लेंगे हिसाब कर, 2 1 2, 2 को हम 2 पे करेंगे डिवाइड, हुआ हमारे पास आ जाएगा 1, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। इसके बाद फिर हम 2 को 1 पे करेंगे, 2 1 2, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 7 में 8 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 2। अब ये जो ओवर में 2 है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 1 15, 2 2 4 जी। दूसरा नंबर हम करेंगे 3 ओवर 4 और 4 ओवर 5 को हम हल करेंगे, इनके 2 नातक बनाएंगे, 2 रेशनल बनाएंगे, 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5, ये 2 वैल्यू हैं, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू, अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, 5 आ जाएगा, 5 को 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा, 3 1 3, फिर 5 को 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा, 4 1 4, 3 और 4 प्लस करेंगे हमारे पास बनेगा 7, 7 ओवर 5, ये 2 ओवर में डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 7, 5 2 10, इस 7 ओवर 10 एंड 4 ओवर 5 की एवरेज हम निकालेंगे, ओसिस का निकालेंगे, 7 ओवर 10 प्लस, हम इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3 ओवर 5 ले लें या 4 ओवर 5 ले लें, 7 ओवर 10 जो हमने अभी निकाला है फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस 4 ओवर 5, अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, 7 1 7, फिर हम क्या करेंगे 10 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 2 आ जाएगा, 2 4 8, 7 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 10, अब 2 बटे में डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 1 15, 10 2 20। जी बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ से प्रैक्टिस के तौर पे आपने इसको करना है लाजमी। अल्लाह हाफिज़।